नमस्कार भारतवासियों। आज हम लेकर आए हैं राजनीति की लाल किताब, जिसमें सत्ताधारी भी नंगे होंगे और विपक्ष भी। यहाँ होगा कॉमेडी का तड़का, ड्रामा की आग, एक्शन का धमाका और ऊपर से जनता का गुस्सा। क्योंकि भाई, राजनीति अब क्रिकेट नहीं, पूरी की पूरी वेब सीरीज बन चुकी है। हर दिन नया एपिसोड, हर दिन नया विलेन और कभी कभी कोई भोला भाला हीरो भी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज खुलेंगे घोटाले, बयानबाजी और फर्जीवाड़े के पिटारे। केरल में विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सीपीएम नेताओं ने लंदन वाले एक व्यापारी से हवाला के खेल खेले हैं। वाह भाई वाह! जनता पूछ रही है, ये कौन सा क्रिकेट है जिसमें गेंदबाजी लंदन से होती है और कैच केरल में पकड़ते हैं। यहाँ ड्रामा ऐसा है कि बेटा भी फंसा है, बाप भी बदनाम हो रहा है। सीपीएम सचिव गोविंदन जी बोले, ये सब बकवास है। लेकिन जनता का सवाल, बकवास है या फिर बक्सा भर नोटों का खेल? सोचिए भाई, अगर इतना पैसा सचमुच आया होता तो केरल की नारियल वाली चाय भी अब तक कैपुचिनो हो चुकी होती। लेकिन जांच की मांग उठ चुकी है। अब देखना यह है कि ये मामला कानून की अदालत तक जाता है या चुनावी भाषणों तक ही अटक कर रह जाता है। अब आइए दिल्ली की गलियों में, जहां सोशल मीडिया पर फैलाया गया फर्जी वीडियो कह रहा है, बस 21,000 लगाओ और एक महीने में 20 लाख कमाओ। और ऊपर से वीडियो में बोल रही हैं हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। अरे भाई, अगर सचमुच इतना पैसा मिलता तो देश की आधी जनता चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई होती और बाकी आधी दुबई भाग गई होती। लेकिन नहीं, यह है डिजिटल ठगी का नया खेल। यहाँ ठग भी एआई वाले वीडियो से नेता बन गए हैं। जनता में कंफ्यूजन ऐसा कि लोग बैंक छोड़कर इस जादुई योजना में भाग रहे हैं। पर याद रखो, पैसा बिना मेहनत मिले तो समझ लो या तो सपना है या फिर ठग का जाल। सरकार ने कहा है ये सब झूठ है, लेकिन असली सवाल ये है कि जनता के भरोसे का क्या? जो नेता का नाम सुनकर फांस गया, उसका कौन हिसाब देगा? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 28 हत्याएं करवाई। अरे 28? भाई, ये तो किसी गैंगस्टर की IMDb प्रोफाइल लग रही है। अगर हर हत्या पर एक फिल्म बनती तो ये क्राइम थ्रिलर यूनिवर्स मार्वल को भी पछाड़ देता। एवेंजर्स की जगह होता कर्नाटक किलर्स यूनाइटेड। अब विधानसभा में हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस कहती है ये सब झूठ है, विपक्ष कहता है ये सब सच है और जनता कह रही है भाई सच झूठ बाद में। हमें तो सिर्फ ये जानना है कि 28 नंबर सही है या राउंड फिगर में ही डाल दिया है। सवाल बड़ा है, अगर आरोप सच हैं तो सीएम की कुर्सी क्यों अब तक टिकी है? और अगर झूठ हैं तो झूठ फैलाने वालों को जेल क्यों नहीं हुई? जनता कह रही है साहब हम कंफ्यूज हो गए हैं। महाराष्ट्र में मंत्री साहब बोले, सरकारी पैसा हमारे पिता की जेब से थोड़े ही आ रहा है। अगर ये मंत्री जी की कॉमेडी नाइट विद कपिल होती तो हंसी आ जाती, लेकिन अफसोस यह हकीकत है। जनता बोली, मंत्री जी अगर सरकारी पैसा आपका नहीं है तो कृपया हमें ही खर्च करने दीजिए। कम से कम हम तो गड्ढे भरवा लेंगे, सड़कें बनवा लेंगे और हॉस्पिटल में दवा ले लेंगे। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की राजनीति की महागाथा। केरल के हवाला खेल से लेकर दिल्ली के फर्जी निवेश, कर्नाटक की हत्या कथा से लेकर महाराष्ट्र के बयानबाजी का तमाशा। कहानी एक ही है, राजनीति और समाज का सीधा रिश्ता जनता की जेब और दिमाग से है। नेता आते हैं, नाटक करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जनता हर बार ठगी जाती है। सवाल पूछना गुनाह नहीं है, सवाल न पूछना सबसे बड़ा अपराध है। तो कमेंट में बताइए कौन सा नेता आपको सबसे बड़ा हीरो लगा और कौन निकला सबसे बड़ा विलेन। क्योंकि राजनीति में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। ये तो जनता का नेटफ्लिक्स है और सब्सक्रिप्शन फ्री है।